ऐसा कीजिए। क्या है कि हमने आपने जो पहली बार यदि इस चैनल पर आए होंगे या आए हैं, आपने सर्वप्रथम मेरे चैनल पहली बार आए हैं, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आप तक पहुँच सके। क्लियर? तो आगे हम विषय वस्तु पर। विषय वस्तु क्या है कि हमने कूलम्ब्स लॉ में जो बताया गया है, दोनों नियम के आधार पर वहाँ बताया गया है, ये फ़ॉर्मूला है, दूसरा क्या है, F समानुपाती 1/r²। कि दोनों के आधार पर जो F का मान आया, वो F समानुपाती Q1 × Q2/r²। क्लियर? अब है आइए यहाँ पर कि F समानुपाती Q1 × Q2/r² होता है, यानी F = K × Q1 × Q2/r²। क्लियर? याद रख रखिए, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला के आधार पर, नियम के आधार पर क्या आया है कि F = K × Q1 × Q2/r² होता है। यहाँ K क्या है? K एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, धनात्मक नियतांक है। क्लियर? इस धनात्मक नियतांक का क्लियर? तो आगे हम विषय वस्तु पर। विषय वस्तु क्या है कि हमने कूलम्ब्स लॉ में जो बताया गया है, दोनों नियम के आधार पर वहाँ बताया गया है, ये फॉर्मूला है। हमने इसके आधार पर यहाँ पर F/r² है, तो F का मतलब क्या होता है? F का मतलब न्यूटन। F बल ना है, तो बल का मतलब न्यूटन होता है। यहाँ पर है R। R क्या है? दोनों आवेशों का बीच का दूरी है, तो उस आधार पर दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर। तो क्या हो गया? N m²। पता है क्या है? Q1 × Q2। Q1 और Q2 क्या है? आवेश है। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर² बटा c², या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि K का SI मात्रक न्यूटन मीटर²